हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को, जो आपके किसी भी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या फिर जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट थे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सीमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ हमारा जो वीडियो है उसको शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इनमें से कौन सी ऑक्साइड जो है वो हायर परसेंटेज में होती है किसी भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो आइए कौन कौन सी ऑक्साइड दी गई हैं। आपको दिया गया है आयरन ऑक्साइड, फिर दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आपको पता है कि किसी भी सीमेंट में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्साइड होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड होती है। कौन सी ऑक्साइड होती है? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं लाइम। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसके परसेंटेज की हम बात करें तो इसका परसेंटेज जो होता है वो 62 से 65% तक होता है। 62 से 65% तक इसकी वैल्यू हम लेते हैं और इसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू जो ली जाती है वो 63% ली जाती है। ये क्या है? ये एवरेज वैल्यू है। ये क्या है? परसेंटेज है। और ये क्या है? ये नेम है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? C, कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी अगर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो लाइम के साथ हमारा आता है सिलिका, जिसको हम लिखते हैं SiO2 से। सिलिका की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 17 से 25% तक होती है। ऑन एन एवरेज इसको हम 22% मान लेते हैं। ऑन एन एवरेज इसको हम 22% मान लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट्स की तो होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना को लिखते हैं Al2O3 से। किसे लिखते हैं? Al2O3 से। इसके परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 3 से 8% होता है। ऑन एन एवरेज को 6% लेते हैं। कितना होता है? 3 से 8%। ऑन एन एवरेज इसको लेते हैं हम 6%। ठीक है, अगला जो हमारा कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड की वैल्यू 0.5 से लेके 4% तक ली जाती है। ऑन एन एवरेज उसको हम मान लेते हैं 3%। अगला क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इसको लिखते हैं Fe2O3 से। 0.5% से लेकर 6% तक इसकी वैल्यू होती है। ऑन एन एवरेज इसको हम 4% कंसीडर करते हैं। समझ में आए? चलिए, इसके साथ ही साथ इसमें होता है मैग्नीशिया। जो मैग्नीशिया की वैल्यू है वो भी हम 0.5 से 4% तक लेते हैं। 0.5 से 4% तक रखते हैं और ऑन एन एवरेज इसको हम मान लेते हैं 3%। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन है किसी भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो लाइम होता है, वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन द हायर परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया? और ये क्वेश्चन आपका LMRC और महाराष्ट्र PSC में पूछा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द टेस्ट इंटेंडेड टू स्टडी द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स टू वेदरिंग एक्शन। इनमें से कौन सा टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट वेदरिंग एक्शन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो क्या है? क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, अब्रेशन टेस्ट या फिर साउंडनेस टेस्ट। तो आपको पता है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है? साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? फॉर रेजिस्टेंस टू, फॉर इंटेंट स्टडी द रेजिस्टेंस टू एग्रीगेट। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? साउंडनेस टेस्ट। अब आपको पता है कि जो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है ये क्यों किया जाता है? ताकि जो आपका वेदरिंग एक्शन है, क्या है? वेदरिंग एक्शन यानी जो मौसम का प्रभाव है। क्या है? वेदरिंग एक्शन, मौसम का प्रभाव। मौसम का प्रभाव इन द सेंस जो आपकी सीमेंट है, क्या है? सीमेंट है, उस पे जो आपका वेदरिंग एक्शन है, यानी जैसे वेदर में क्या होगा, या तो शुष्क मौसम होगा या फिर आर्द्र होगा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सीमेंट पे, इसको हम स्टडी करते हैं साउंडनेस टेस्ट में। या कहें, या इसको हम सिंपल कहें कि क्या करता है साउंडनेस टेस्ट? ये आपकी जो वॉल्यूम चेंज होता है सीमेंट में, क्या? वॉल्यूम चेंज।
ड्यू टू फ्री लाइम, ड्यू टू फ्री लाइम, ये टेस्ट करता है आपका साउंडनेस टेस्ट, यानी डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है द अमाउंट ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C3AF, ठीक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड रिक्वायर्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट बट जनरेट लेस हीट इज अप्रॉक्सीमेटली, कह रहा है जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड होता है वो कितनी हीट जनरेट करता है, तो आपको पता है कि 8 से 14% के बीच में जो इसका परसेंटेज होता है वो रहता है, कितना रहता है, 8 से 14% तक इसका परसेंटेज रहता है। और जो C3AF है ये आपका फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, बट ये जनरेट जो आपकी हीट है, क्या करता है, हीट है उसको बहुत ही कम मात्रा में जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है, बट हीट जनरेशन इज वेरी लेस, हीट जनरेशन इज वेरी लेस, वेरी लेस। मतलब क्या हुआ कि जो आपका C3AF है ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हीट जनरेशन इसमें बहुत ही कम मात्रा में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड यूजिंग, जो फाइननेस ऑफ सीमेंट है वो कैसे पता करी जाती है, तो आपको पता है कि जो फाइननेस है वो आपकी ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट से की जाती है, किससे की जाती है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट से, किससे, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इससे निकालते हैं हम फाइननेस, क्या निकालते हैं, फाइननेस। अब अगर हम बात कर लें ली चैटलियर अपैरेटस की, तो ली चैटलियर अपैरेटस कहाँ यूज किया जाता है, तो आपको पता है कि जो ली चैटलियर अपैरेटस होता है वो साउंडनेस निकालने में यूज किया जाता है, क्या निकालने में, साउंडनेस। साउंडनेस भी कौन सी, तो साउंडनेस ड्यू टू लाइम, साउंडनेस ड्यू टू लाइम। मतलब क्या हुआ कि जो साउंडनेस ड्यू टू लाइम होती है वो किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं ली चैटलियर अपैरेटस से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं विकर्ट्स माउल्ड की, किसकी बात कर लेते हैं, विकर्ट्स माउल्ड की, तो आपको पता है कि जो विकर्ट्स माउल्ड होता है इसका यूज किया जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी निकालने के लिए। सिंपली बोलें तो कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम निकालने के लिए यूज किया जाता है विकर्ट्स माउल्ड का। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट की, तो जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है ये यूज किया जाता है साउंडनेस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, साउंडनेस निकालने के लिए। और साउंडनेस भी ड्यू टू फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया, तो ये जो आपका ऑटोक्लेव मेथड होता है यूज किया जाता है साउंडनेस निकालने के लिए। और कौन सी साउंडनेस निकालने के लिए, साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया, ठीक है। विकर्ट्स माउल्ड जो होता है वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी निकालने के लिए यूज किया जाता है। ली चैटलियर अपैरेटस का यूज किया जाता है, ली चैटलियर अपैरेटस का यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो इसका साउंडनेस ड्यू टू लाइम, ठीक है, साउंडनेस ड्यू टू लाइम जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है ली चैटलियर अपैरेटस। और ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट का यूज किया जाता है फाइननेस निकालने के लिए। फाइननेस निकालने के लिए एक और मेथड यूज करते हैं हम, सीव एनालिसिस, क्या यूज करते हैं, सीव एनालिसिस, ठीक है, सीव एनालिसिस, ठीक है। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड इन सीमेंट, जो डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S है, क्या है, C2S, तो C2S का यूज क्या होता है, C2S का यूज क्या होता है, या इसका जो मेन रोल है वो क्या है, फॉर फ्लैश सेटिंग,
टू रिटार्ड द फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट, टू प्रोवाइड अल्टीमेट लेटर एज स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड कलर इफेक्ट इन सीमेंट, या फिर बोथ फॉर फ्लैश सेटिंग एंड टू प्रोवाइड अल्टीमेट लेटर एज स्ट्रेंथ। तो आइए इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये क्या करता है, ये लेटर एज स्ट्रेंथ, अल्टीमेट लेटर एज स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ कि जो C2S है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो ये अपने जो सीमेंट होती है उसमें 25 से 40% तक होता है। कितना होता है, 25 से 40% तक होता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 4031/1988 द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 7 days शुड नॉट बी मोर देन। जो लो हीट सीमेंट होती है, कौन सी सीमेंट, लो हीट सीमेंट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहा है कि जो लो हीट सीमेंट होती है उसके लिए, उस सीमेंट के लिए 7 days पे, कितने दिन पे, 7 days पर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो आपको पता है कि वो 65 कैलोरी 65 कैलोरी पर ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन बॉक्स कंपाउंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक रोल ऑफ C2S। कह रहा जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं उनमें C2S का रोल क्या होता है। तो अभी हम बता चुके हैं कि जो C2S का रोल होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम होता है। कौन सा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, क्या है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, अर्ली स्ट्रेंथ। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो C2S होता है इसका काम होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका दूसरा क्या काम होता है कि ये जो हीट है उसको बहुत ही कम जनरेट करता है। क्या करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जो हाइड्रेशन होता है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलता है इसलिए जो उसका हीट उससे जनरेट होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है आपका C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लाई एश। जो आपका फ्लाई एश है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। ठीक है, वो किससे मिलकर बनता है, फेरस ऑक्साइड से, बिल्कुल सही, एल्युमिनियम ऑक्साइड सही, सिलिका सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा कि जो आपका फ्लाई एश है वो इन सब से मिलकर बना होता है, फेरस ऑक्साइड से भी, एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी, सिलिका से भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो कौन प्रोवाइड करता है। तो अभी बता चुका हूं कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करता है, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो कहाँ दिया गया है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, बी ऑप्शन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट बी ऑप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम, ये तो हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, किसके लिए हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। अगर हम अर्ली स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है C3S। C3S रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, C3S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीमेंट बैग contains 0.035 cubic meter of cement by वॉल्यूम। जो वॉल्यूम दिया गया है एक बैग सीमेंट का वो दिया गया है 0.035 क्यूबिक मीटर। ठीक है,
इसके बाद में दिया है हाउ मैनी बैग्स विल 1 टन, 1000 kg या 1 टन सीमेंट में कितने बैग आएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपको पता है कि जो एक बैग सीमेंट होती है, एक बैग सीमेंट, उसका वेट क्या होता है, वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट होता है 50 kg। कितना होता है 50 kg। टोटल वेट कितना दिया गया है, टोटल वेट कितना दिया गया है, तो टोटल वेट आपको दिया गया है 1000 kg। कितना दिया गया है 1000 kg, 1 टन। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ बैग कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बैग आसानी से निकल जाएंगे। नंबर ऑफ बैग कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बैग इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो टोटल वेट आपको दिया गया है 1000 kg और एक बैग का वेट है 50 kg, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 20 बैग्स, 20 नॉट्स। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 20 बैग। ठीक है, तो 1000 kg सीमेंट के लिए हमको जितने बैग की रिक्वायरमेंट होगी वो कितने होंगे 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, जो वाइट सीमेंट होती है उसमें किसका परसेंटेज सबसे कम होना चाहिए, तो ऑप्शन है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका या फिर सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपका ये राजस्थान वीपी आईटीआई यानी जो लेक्चरर की पोस्ट होती है आईटीआई में राजस्थान में, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि जो वाइट सीमेंट होती है इसमें सबसे कम परसेंटेज किसका होना चाहिए। तो जो सबसे कम परसेंटेज है वो इसमें होना चाहिए, वो होना चाहिए आयरन ऑक्साइड का। किसका, आयरन ऑक्साइड का। ठीक, किसका होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड का। तो जो सबसे कम परसेंटेज है वो वाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको कलर चाहिए वाइट, और जो आयरन ऑक्साइड है ये किस तरीके का कलर प्रोवाइड करता है, रेड। ठीक है, तो अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इसको ये ब्राउनिश रेड कलर का बना देगा, इसीलिए आपको वाइट कलर प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज हमेशा हम कम रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। साथ ही साथ हमारा जो ऐप है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, आपको अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, ये सॉल्यूशन जो है इसको आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर, जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका यूज क्यों किया जाता है, रिड्यूसिंग क्योरिंग टाइम, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, या फिर इंप्रूविंग कंसिस्टेंसी, या फिर रिड्यूसिंग इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो जो आपका CaCl2 है ये कैसे यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है रिड्यूसिंग इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, रिड्यूसिंग इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, क्योंकि ये एज ए रिटार्डर काम करता है। कैसे काम करता है, रिटार्डर की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। कह रहा है कि अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन के क्रम में इनको लगाया जाए, इनको अरेंज किया जाए तो इनमें से कौन सा क्रम सही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग अलग कंपाउंड के लिए कितनी कितनी होती है ये हम देख लेते हैं। तो पहले जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हम देखेंगे वो देखेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की C3S की। तो जो C3S के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है 500 जूल पर ग्राम, 500 जूल पर ग्राम। अगर हम बात करें डाई कैल्शियम सिलिकेट की C2S की तो इसके लिए होता है 260 जूल पर ग्राम। अगर इसी के साथ हम बात कर लेते हैं C3A की ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के लिए ये होता है 865 जूल पर ग्राम। अगर हम बात कर लेते हैं C4AF की टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की, तो उसके लिए होता है 420 जूल पर ग्राम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हीट कौन जनरेट करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है, C3A की। उससे कम किसकी होती है, C3S की। और उससे कम किसकी होती है, C4
AF की और सबसे कम किसकी होती है, C2H की। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि C3A सबसे पहले किस में दिया गया है, सारे में दिया गया है, फिर C3S, C3A के बाद क्या आएगा C3S, तो ऐसा सिर्फ C ऑप्शन में दिया गया है, यानी C3A की सबसे ज़्यादा होती है हीट ऑफ हाइड्रोजन, उससे कम C3S में, उससे कम C4AF में, उससे कम C2S में। तो C इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द कॉमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया। जो वाइट और कलर्ड सीमेंट होती है इंडिया में, वाइट एंड कलर्ड सीमेंट होती है, कह रहा उसका और नाम क्या होता है, तो कोलोक्रीट, सिल्वीक्रीट, स्नोसेम या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी जो कलर्ड सीमेंट होती है उसको हम कोलोक्रीट भी बोलते हैं, स्नोसेम भी बोलते हैं और सिल्वीक्रीट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन सीमेंट फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एसिलेटर। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड का यूज एसिलेटर की तरह किया जा सकता है। तो इसमें आपको पता है कि सिर्फ बी यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का यूज एसिलेटर की तरह किया जा सकता है। बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम। इनमें से कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करता है अनकम्बाइंड लाइम यानी फ्री लाइम को। तो आपको पता है कि साउंडनेस टेस्ट में ये डिडक्शन किया जाता है, किसमें, साउंडनेस टेस्ट में। ठीक है, मेथड क्या कौन सा यूज करते हैं, ली चैटलियर मेथड, ली चैटलियर मेथड। ठीक है, ली चैटलियर मेथड। साथ ही साथ एक और मेथड होता है ऑटोक्लेव मेथड, ऑटोक्लेव मेथड। ठीक है, ऑटोक्लेव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इनमें से कौन सा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो इनमें से कौन सा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो जो आपका रिमाउंड हैमर टेस्ट है ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, सरफेस हार्डनेस ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ये भी एक आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसमें से सिर्फ जो साउंडनेस टेस्ट है ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। ये कैसा है, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो जो आपका साउंडनेस टेस्ट है ये कैसा टेस्ट है, ये आपका एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट में कॉज। कह रहा है कि जो पोजोलाना है अगर उसका एडिशन कर दिया जाएगा, उसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम पोजोलाना ऐड कर देंगे पोर्टलैंड सीमेंट में, क्या ऐड कर देंगे, पोजोलाना। ठीक है, तो जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ। तो जो अर्ली स्ट्रेंथ होगी सीमेंट की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रोटरी किल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ। जो आपकी रोटरी किल्न होती है, कौन सी रोटरी किल्न, वो किस स्पीड पे रोटेट करती है। तो वो 1 RPM से लेके 3 RPM तक की स्पीड से रोटेट करती है, यानी ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ए द राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। गेज सीमेंट मोटार कंसिस्ट ऑफ। जो गेज सीमेंट मोटार होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो सीमेंट, लाइम और सैंड से मिलकर बना होता है। सीमेंट, लाइम और सैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।